आनंद अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर तक बात कर लिया था। आज हम लोगों का पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नॉन कंडक्टर को स्टडी कर लिया था और हम लोग का अगला टॉपिक है बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का सीधा सा मतलब है सेमी मतलब हाफ कह सकते हैं या कम कह सकते हैं। तो कहते हैं वैसा कोई मटेरियल, वैसा कोई भी सब्सटेंस जिससे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम मात्रा में उसे होकर के पास करे, तो हम लोग कहते हैं क्या कि वो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होगा। तो कहते हैं लेकिन कितना, अगर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें कि कितना उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह सेमीकंडक्टर होगा। तो कहते हैं क्या कि द सॉलिड विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंजेस बिटवीन 10⁻⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज कॉल्ड और इज नोन एज सेमीकंडक्टर। कहते हैं कि द मटेरियल विच electrical conductivity ranges between 10⁻⁻6 to 10⁴ ohm inverse meter inverse is known as सेमी कंडक्टर। जैसे इसका बहुत सारा एग्जाम्पल जाएगा बच्चों सेमी कंडक्टर्स का, जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, फिर हम लोग कह सकते हैं बी डॉप्ड विथ SI, मतलब SI का जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें बोरॉन का डॉपिंग कर दिया जाए, यानी बोरॉन को बाहर से मिला दिया जाए। तो ये सारा एग्जाम्पल जो होगा बच्चों वो हमारा सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल होगा। सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग उससे पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कहते हैं क्या बच्चों कि प्योर सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स होंगे। अब कहने का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, जैसे कि मैंने ठीक इसके ऊपर वाले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है सेमीकंडक्टर, उसमें सिलिकॉन और बोरॉन ये दोनों का दोनों हमारा प्योर क्रिस्टल लैटिस है, प्योर हमारा मेटल है, या प्योर जो है हमारा मेटलाइट्स है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि प्योर सब्सटेंस है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगला जो एक हम लोगों ने एग्जांपल लिखा है बी डॉप विथ SI, यानी कि SI में जो है बोरॉन का डॉपिंग, तो ये जो है बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसमें इम्प्योरिटी को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। तो कहते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर्स जितने भी हैं सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल होंगे। तो कहते हैं प्योर semiconductors are called intrinsic semiconductor। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें तो फिर से वही सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। और बच्चों ध्यान रहे कि ये कोई भी सेमीकंडक्टिविटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ड्यू टू पॉजिटिव होल्स के कारण होता है, यानी कि अगर हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम की जो बात कर रहे हैं अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पॉजिटिव होल्स होंगे जिस कारण से उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इट्स कंडक्टिविटी अकर्स ड्यू टू पॉजिटिव होल्स। इट्स कंडक्टिविटी अकर्स ड्यू टू पॉजिटिव होल्स। बच्चों अब हम लोग आगे बात करते हैं अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में।
तो हम लोग कहते हैं कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं सारे के सारे हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। या और भी अगर हम लोग दूसरे शब्दों में इसके एग्जांपल की बात करें तो कहते हैं कि एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन इम्प्रूव्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड बाय अ प्रोसेस नोन एज डॉपिंग विच अल्टर्स द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड इम्प्रूव्स इट्स कंडक्टिविटी। कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एक प्रकार का इम्प्रूव्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें हम लोगों ने स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को ऐड किया है बाहर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डॉपिंग कहते हैं। और डॉपिंग करने के कारण से जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी है ना, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वैसे सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लिख सकते हैं हम लोग एन एक्सट्रिंसिक semiconductor, an extrinsic semiconductor is an improved intrinsic semiconductor with a small amount of impurity is added by a process known as doping which alters the electric properties of the semiconductor and improves its conductivity। एंड इम्प्रूव्स इट्स कंडक्टिविटी मतलब बाहर से अगर किसी सब्सटेंस का हम लोग डॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी एटम को बाहर से अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसके कारण से जो है उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी चेंजिंग आती है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि उससे कंडक्टिविटी को थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी हम लोगों ने बच्चों टाइप पढ़ा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों सीधी सी बात है कि एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो डॉपिंग से आएगा। और कहते हैं क्या कि व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर देन इट इज सेड टू बी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब है कि कोई भी आप प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लीजिए और उस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने के कारण से जो हमारा सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों सीधी सी बात है, डॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। पेंटावैलेंट का मतलब है कि जिसकी वैलेंसी 5 हो, तो 5 वैलेंसी वाले एटम को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डॉपिंग कर रहे हैं। और डॉपिंग करने के कारण से जो हमारा सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो लिखते हैं व्हेन पेंटावैलेंट impurity is added to an intrinsic or pure semiconductor
when pentavalent impurity is added to an intrinsic or pure semiconductor, then it is said to be a n-type सेमीकंडक्टर। तो बच्चों कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को आप ऐड कर दें किसी भी इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वहाँ से जो हमारा सेमीकंडक्टर जो ऑब्टेन होगा उसको हम लोग कह रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे आप सिलिकॉन में फास्फोरस का डोपिंग कर सकते हैं। सिलिकॉन हमारा टेट्रावेलेंट एटम होता है और फास्फोरस हमारा पेंटावेलेंट होता है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस में अगर हम लोग फास्फोरस का डोपिंग कर देते हैं तो कह सकते हैं कि हमारा वहाँ से जो लैटिस जो वहाँ से जो हमारा लैटिस ऑब्टेन होगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो हम लोग छोटा सा एक क्रिस्टल लैटिस को हम लोग बना लेते हैं। इसे मान लिया जाए यहाँ सिलिकॉन का हम लोग क्रिस्टल लैटिस ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारा सिलिकॉन होगा बच्चों। इस तरीके से। तो बच्चों कहते हैं क्या कि अगर आप इसमें फास्फोरस को ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग ऑफ फास्फोरस जो कि हमारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी एक जगह से सिलिकॉन को हटा करके वहाँ पर क्या आ जाएगा फास्फोरस आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा चूँकि यहाँ जगह थोड़ा सा कम है तो हम लोग थोड़ा सा छोटा सा ही हम लोग यहाँ पर बगल वाले क्रिस्टल को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ हम फास्फोरस को एज्यूम कर ले रहे हैं। ये हमारा सिलिकॉन, ये हमारा सिलिकॉन, 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 ये सारा हमारा सिलिकॉन होगा बच्चों। ठीक है, कहीं और भी फास्फोरस का डोपिंग हो सकता है। तो यहाँ भी एक हमारा फास्फोरस है इस पोजीशन पे इस तरीके से। और आगे तो क्रिस्टल लैटिस का जो है वो बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हम लोग एटम को अरेंज कर सकते हैं, उसका कोई ओरन तो होना नहीं है बच्चों। तो क्या हुआ एक्चुअली यहाँ से और किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। तो अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इस पोजीशन पर जो सिलिकॉन था यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस आया है इस सिलिकॉन की जगह पर, इस सिलिकॉन के ऊपर जो यहाँ जो फास्फोरस आया है, ये सिलिकॉन हमारा क्या था टेट्रावेलेंट था और यानी कि इसकी वैलेंसी 4 थी। अब इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों 5 है। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा मूवेबल चार्ज लैटिस में मौजूद है। और हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा आयन या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी लैटिस के अंदर मौजूद होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पहले जो है सिर्फ और सिर्फ सारे जितने भी सिलिकॉन से सबके पास जो है 4 वैलेंसी था, उस कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी। लेकिन अभी जो है सारे के पास 4 तो है ही, लेकिन यहाँ पर 2 फास्फोरस जो 2 सिलिकॉन की जगह पर आया है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और उस एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन के होने के कारण से जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बच्चों क्या हो जाएगी इंप्रूव कर जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से डोपिंग से जो हमारा सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हो रहा है उसको हम लोग एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। अब हम लोग अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पी टाइप। सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों अब हमारा एन टाइप जो सेमीकंडक्टर था उसमें हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे और अब यहाँ जो है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से जो हमारा सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कह सकते हैं कि व्हेन द ट्राईवेलेंट impurity is added to the intrinsic or
pure semiconductor, then the obtained semiconductor is called p-type extrinsic semiconductor, p-type extrinsic semiconductor। अब इसका जैसे कि हम लोग कह रहे हैं क्या कि फिर से एक सिलिकॉन का हम लोग लैटिस ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। सिलिकॉन हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है और वो सारा प्योर सेमीकंडक्टर होगा जब तक उसमें किसी प्रकार का कोई भी एटम अलग से डॉपिंग ना किया हो। अगर कोई भी एटम का डॉपिंग अलग से नहीं है तो वो जो सेमीकंडक्टर होगा वो हमारा बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग कहते हैं कि कोई ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, जैसे एडिशन ऑफ बोरॉन। बोरॉन इज ए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ओके, तो किसी सिलिकॉन के पोजीशन पे एक बोरॉन जाएगा या 2-3 कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया जाए कि इस सिलिकॉन की जगह पर एक बोरॉन चला गया बच्चों, एक सिलिकॉन, और यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ मान लिया कि एक और बोरॉन आ गया कुछ इस तरीके से। यहाँ भी सिलिकॉन, इस सब जगह पे सिलिकॉन है हमारा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखिए क्या हुआ। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि सिलिकॉन यहाँ से निकला जरूर है लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है, क्योंकि सिलिकॉन जो है टेट्रावैलेंट एटम है हमारा। और यहाँ पर जब बोरॉन आया है तो बोरॉन तो ट्राइवैलेंट है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस जगह पर जो है एक एक्स्ट्रा एडिटिव इलेक्ट्रॉन जो है बच गया बोरॉन के पास, क्योंकि बोरॉन तो ट्राइवैलेंट होता है। तो उस ट्राइवैलेंट होने के कारण से जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि सिलिकॉन जो है अपने लैटिस पॉइंट पे छोड़ के गया होगा। और इस पोजीशन पे, और ये जो बोरॉन हमारा पोजीशन है यहाँ भी जो है एक क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि सिलिकॉन छोड़ कर गया होगा। क्योंकि बोरॉन के यहाँ ये वाला बोरॉन का भी जो है वैलेंसी हमारा 3 है, तो इसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक दोनों के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जो है इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव होने का मतलब जो है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर इस क्रिस्टल लैटिस की बात करें कि इस क्रिस्टल लैटिस से ज़्यादा इस क्रिस्टल लैटिस का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज इन कंपेरिजन टू दिस। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है सेमीकंडक्टर खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैंड थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। मतलब ये कि किस प्रकार से किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ता है या किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटता है। तो बैंड थ्योरी जो है उसी बात को एक्सप्लेन करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, ध्यान से देखें। निश्चित रूप से सारा जो है टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद।